वालेकुम, दिस इज़ मी तैयबा तारिक फ्रॉम लाहौर और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स में काम कर रही हूँ और मैं आप लोगों को आज बताऊँगी कि आप लोग इकोनॉमिक्स में क्या वर्क कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवर विजन, हमारा विजन क्या है, ठीक है, मकसद क्या है। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जाते हैं उसका विजन होता है जिस पर वो काम कर रहा होता है, ठीक है। हमारा विजन है यूथ एम्पावरमेंट, नौजवान कौम को एम्पावर करना, उनको एक डायरेक्शन देना। पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत एजुकेशन की कमी नहीं है, हर चीज़ है, पर्सनैलिटी भी है, लेकिन होता क्या है कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। किसी भी मुल्क में उसकी इकोनॉमी को मजबूत करना या उसको एम्पावर करने में जो अहम किरदार होता है वो यूथ का होता है। लोगों को इस काबिल बनाना कि उन्हें जॉब के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उनको ज़लीलो ख्वार नहीं होना पड़ेगा, वो अपनी लाइफ को एक अच्छे सिक्योर तरीके से गुजार सकेंगे। तो यही मेन विजन है इकोनॉमिक्स कंपनी का। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी सर्वे। यहाँ पर मैं आपको एक सर्वे प्रेजेंट करूँगी, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको काम की सारी समझ आ जाएगी। तो एक अंग्रेज़ था जिसने 1920 में एक सर्वे किया, तो उसने बताया कि 1920 में वो बंदा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था जो माहाना 1 रुपया कमा रहा था, ठीक है। इसने कहा था कि हर 20 साल के बाद 1 सिफर का इजाफा हो जाएगा। तो जैसे ही 20 साल का इजाफा 1940 आया, वो बंदा खुशहाल था जो माहाना 10 रुपये कमा रहा था। जैसे ही 1960 आया, वो बंदा खुशहाल था जो माहाना 100 रुपये कमा रहा था। 1980 जैसे ही आया, वो बंदा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था जो माहाना 1000 तक कमा रहा था। जैसे ही 2000 आया, 2000 में वो बंदा खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था जो माहाना 10,000 तक कमा रहा था। इसी तरह से जैसे ही 2020 आया, ये आपकी और मेरी नज़र के पास से ही गुजरा है, तो वो बंदा खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था जो माहाना 1 लाख तक कमा रहा था। तो इन फ्यूचर उसने कहा कि 2040 जब आएगा तो वो बंदा खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा जो माहाना 10 लाख तक कमा रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम, ठीक है ना। तो दुनिया में 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, कोई 5वां तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसमें 90% लोग जो हैं वो एम्प्लॉई हैं, ठीक है। एम्प्लॉई कौन होते हैं? जैसे मज़दूर हो गए, जॉब होल्डर हो गए, इनमें टैलेंट होता है, स्किल्स होती हैं, ये अपनी स्किल किसी के लिए यूज़ करते हैं, टाइम अपना लगा रहे होते हैं, अमीर किसी और को कर रहे होते हैं। तो 90% लोग इसलिए बेरोज़गार हैं क्योंकि वो लोग वो काम नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, इसलिए वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को तो पूरा कर लेते हैं, ठीक है, ना कि अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई जॉब करता है तो वो अगर 10 साल भी जॉब करता है तो उसे पैसा आता रहेगा, जैसे ही वो जॉब छोड़ देगा तो उसे पैसा आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है पाकिस्तान में क्योंकि 90% लोग जो हैं वो क्या हैं? एम्प्लॉई हैं। 6% कैटेगरी जो है वो सेल्फ़ एम्प्लॉय की आती है। सेल्फ़ एम्प्लॉय कौन होते हैं? ये खुद के मुलाजिम होते हैं, जैसे डॉक्टर, दुकानदार, इंजीनियर, वकील की बात कर ली जाए, ठीक है। तो जिस तरह दुकानदार है तो वो गाहक आता है, सेल होती है तो उसे प्रॉफिट आता है, दुकान बंद तो पैसा बंद। इसी तरह से अगर डॉक्टर है, वो इतने पैसे लगा के अगर डॉक्टर बना है तो अगर वो घर बैठा रहेगा तो उसे पैसा नहीं आएगा, उसे क्लिनिक जाना पड़ेगा, पेशेंट्स को देखना पड़ेगा, तभी उसे पैसा आएगा, अदरवाइज उसे पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर ली जाए 3% कैटेगरी में, वो पर्सन्स आते हैं जो कि बिज़नेस ओनर होते हैं, ये सिस्टम खड़ा करते हैं। जैसे मैं या आप प्लाज़ा बनाते हैं, जब तक प्लाज़ा बन नहीं जाता हम उस पर पैसा लगाते रहते हैं, प्लाज़ा जब बन जाता है वो हमारा एसेट बन जाता है, फिर हम उसको रेंट पर दे देते हैं, ठीक है। तो हमें पैसा आता रहता है, फिर चाहे हम काम करें या ना करें। शुरू में ये मेहनत करते हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं, सिस्टम बना देते हैं, इसके बाद सिस्टम इनके लिए काम करता है, ठीक है। जैसे किसी ने फैक्ट्री बना दी, मिल बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी, तो ये लोग पहले पैसा लगाते हैं, जब सिस्टम बन जाता है तो वो काम करे या ना करे उन्हें पैसा आता रहता है। नेक्स्ट बात कर ली जाए 1% कैटेगरी में इन्वेस्टर आते हैं, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। मसलन आपके पास पैसा है और मेरे पास स्किल्स हैं, आप मुझे कहते हैं कि मैं आपके ऊपर पैसा लगाता हूँ और आप अपनी स्किल यूज़ करें, इस पर मंथली आप मुझे 20% या 40% देना, ठीक है। तो अब मेहनत मैंने की है, ठीक है, स्किल मैंने यूज़ की है, पैसा मैंने कमाया, लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉफिट आप लेंगे किस चीज़ की? क्योंकि आपने मेरे ऊपर
ऊपर पैसा लगाया था, मेरी स्किल के ऊपर आपने पैसा लगाया था। ये पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसा पर पैसा कमाते हैं। इसमें RY कंपनीज नहीं आती हैं। RY कंपनीज वो होती हैं जो कि फ्रॉड होती हैं, जो कि आपसे कहती हैं कि आपने करना कुछ भी नहीं, आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट लगानी है और बदले में हम आपको पैसा देंगे। तो ये वो इन्वेस्टर नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेल इज़ अ बिजनेस मॉडल दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन सेल्स बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफन वर्किंग फ्रॉम होम। इसमें वो ये कह रहा है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एक दोस्त को बाय फेस मिलकर सेल करते हैं या इंटरनेट के ज़रिए सेल करते हैं, लेकिन आपकी उससे जान पहचान है, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट सेल बोलते हैं। डायरेक्ट सेल बिजनेस में आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। इस नेटवर्क में आपके ज़रिए जितने लोग आते हैं उनके ज़रिए से भी जितनी सेल होती है, कंपनी उसके ऊपर आपको एक फ़िक्स अमाउंट पे करती है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, और इंटरनेट कॉमर्स। इसको क्या ई कॉमर्स किसे बोलते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए आप सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें नेट इन्वॉल्व होता है, सिंपली उसे क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स, ठीक है, तो उसको आप ई कॉमर्स बोलते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप के ज़रिए आप सेल करते हैं, या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो भी आप ले लें, ठीक है ना, इनके ज़रिए से अगर आप सेल करते हैं तो ये सब क्या आता है, ई कॉमर्स में आता है। सिंपली इसको, जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। इंटरनेट के थ्रू आप किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट अपनी सेल करते हो या परचेज़ करते हो तो ये ई कॉमर्स में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो द हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स बिगन विद द फर्स्ट एवर ऑनलाइन सेल ऑन द August 11, 1994, a man sold a CD by the बैन सिटिंग टू हिज फ्रेंड। अब इसमें वो ये कह रहा है कि 11 अगस्त 1994 को एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक सीडी सेल की थी, जो वेबसाइट नेट के ज़रिए सेल हुई, ठीक है, अमेरिकन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये फर्स्ट एग्जांपल है ई कॉमर्स की, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब या ई कॉमर्स बोला गया है, ठीक है, जिसको आप और मैं, हम तमाम लोग अब जानते हैं, ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी। नेक्स्ट चलते हैं, ई कॉमर्स कंपनीज कौन कौन सी है। अमेज़ॉन ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, ये 5 जुलाई 1994 को फाउंडेड हुई, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर अलीबाबा की बात की जाए तो ये 4 अप्रैल 1999 में ये इसका आगाज़ हुआ। ईबे की बात की जाए तो ये भी ई कॉमर्स कंपनी है। 3 सितंबर 1995 को इस कंपनी का आगाज़ हुआ, ठीक है, और ये कैलिफोर्निया की कंपनी है। नेक्स्ट JD.com की बात की जाए 18 जून 1998 को इस कंपनी का आगाज़ हुआ और ये एक चाइना की कंपनी है, ठीक है। और अगर दराज की बात की जाए, पाकिस्तान में दराज का क्या है, तो दराज में ये है, यहाँ पर लिखा है, दराज सिक्योर्ड पाकिस्तान फर्स्ट 3 मिलियन रुपीज़ सेल इन रेवेन्यू दिस ईयर, ठीक है, तो इसमें वो ये कह रहा है कि अब इस साल 3 मिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। पिछले 3 सालों में इसने इतनी सेल क्लोज नहीं की थी जितनी इसने इस एक साल में सेल क्लोज की है। तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप जिस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, एक साल में 3 गुना लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूथ यानी नौजवान कौम बड़ी तेज़ी से इस सिस्टम की तरफ आ रही है, ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल थी दराज की। नेक्स्ट चलते हैं, पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के पिलर्स कितने हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल ई कॉमर्स कंपनी स्टैंड ऑन 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर। जितनी भी ई कॉमर्स की कंपनीज हैं वो 3 पिलर्स पर खड़ी हैं। नेक्स्ट साइड पर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ई कॉमर्स स्टैंड ऑन 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर। इकोनॉमिक्स ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि 4 पिलर्स पर खरा है, ठीक है। हर कंपनी में डेवलपर, सप्लायर, कंज्यूमर, मार्केटियर होता है। अब डेवलपर कौन होता है, जो डे बाय डे सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाता है, जिनकी कंपनी है, जो सारी वेबसाइट चलाता है, इसे अपडेट करते हैं, उसे डेवलपर बोलते हैं। सप्लायर ये ऑनलाइन स्टोर पर प्रोडक्ट लेकर आता है, ठीक है, जो ओनर होता है, जिसकी प्रोडक्ट है, वो सप्लायर होता है, ये अपनी प्रोडक्ट ब्रांड करवाता है ऑनलाइन स्टोर पर। नेक्स्ट कंज्यूमर कौन होते हैं या कस्टमर किसे कहते हैं, जो इनकी
प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर से परचेज़ कर रहे होते हैं। मार्केटियर इसमें प्लस पॉइंट है इकोनेक्स में, ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छा पॉइंट है कि इकोनेक्स जो है मार्केटिंग करना जानती है। इसमें लोग विदाउट सैलरी काम करते हैं। अमेज़ॉन, अलीबाबा की बात की जाए तो इसमें सैलरी दी जाती है, इकोनेक्स में कमीशन दिया जाता है, इकोनेक्स पे आउट ज़्यादा देती है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कमीशन की बात की जाए तो इकोनेक्स कंपनी आपको डायरेक्ट जो है वो 30% कमीशन देती है। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट की बात की जाए, टीम से जो आपको कमीशन आता है वो 21% आता है, जबकि कोई और कंपनी इतना कमीशन आपको नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ इकोनेक्स। इकोनेक्स क्या है। इन जुलाई 7, 2019 मोहम्मद इब्राहिम खिलजी, 7 जुलाई 2019 को इकोनेक्स कंपनी का आगाज़ हुआ है। इनके ओनर की बात की जाए तो इनका नाम है मोहम्मद इब्राहिम खिलजी साहब हैं, ठीक है। इनका एक ऑनलाइन स्टोर है और रावलपिंडी में इनका जो है वो ऑफिस है, ठीक है। और इकोनेक्स में आप इसके लीगल स्टेटस की बात की जाए तो इकोनेक्स का लीगल स्टेटस देखा जाए तो ये FBR, SECP और एक्नॉलेजमेंट से रजिस्टर्ड है। FBR पाकिस्तान का वो वाहिद अदारा होता है जो कि FBR मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये पाकिस्तान का वो वाहिद अदारा है जो कि टैक्स का लेन देन करता है। और इकोनेक्स जो है ये टैक्स देती है FBR को, ठीक है। और SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का वो वाहिद अदारा है जो कि रजिस्टर्ड करती है कंपनीज़ को। और अल्हम्दुलिल्लाह SECP से इकोनेक्स कंपनी रजिस्टर्ड है और एक्नॉलेजमेंट से भी रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट इसके बात की जाए, इकोनेक्स जो है वो 2 तरीक़ों से काम करती है, डिस्कवर और ब्रांडिंग। डिस्कवर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, मतलब इसमें ये है कि आप टीम बनाकर इसमें इजीली काम कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छी अचीवमेंट, बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं अगर आप टीम बनाकर काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अकेला इंसान कभी भी इतना कामयाब नहीं हो सकता। जब वो टीम बनाकर काम करता है तो वो बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छे लेवल तक जा सकता है। तो इसमें बहुत बेस्ट तरीका है कि अगर आप टीम बनाकर काम करते हैं तो बहुत आपको फ़ायदा होता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, SMS एंड ईमेल मार्केटिंग। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपको जैज़ या टेलीनॉर के मतलब के मैसेजेस रिसीव होते हैं सिंपल, इन फ्यूचर ये हमारा डेवलपिंग स्टेज पर है तो इसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेयर टू पेयर मार्केटिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने किसी भी दोस्त को फेस टू फेस इकोनेक्स की प्रोडक्ट के फ़ायदे बयान करके उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फेस टू फेस मिलते हैं आप और प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी इवेंट पे इकोनेक्स प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में इवेंट्स होते हैं तो वहाँ आप अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करके सेल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप कंपनी की प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके किसी को सेल करें, ठीक है। तो इसको में आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, मसलन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है। वहाँ पर आप प्रोडक्ट लगाएं, सेल कर सकते हैं इजीली और वहाँ से आप अर्निंग उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है, तो इस तरह से आप डिस्कवर में 5 तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में आप 3 तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर अपनी प्रोडक्ट इनलिस्ट करवा कर ब्रांड करवा सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है पर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो इकोनेक्स आपको ये सहूलत फ़राहम करती है कि आप अपनी प्रोडक्ट ब्रांड करवा सकते हैं और सेल करवा सकते हैं, ठीक है। कंपनी प्रोडक्ट को इजीली ब्रांड करती है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन प्रोडक्ट ब्रांड, ठीक है। तो ज्वाइन प्रोडक्ट ब्रांड का मतलब ये है कि अगर आपके पास या आपके दोस्तों के पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि इससे किस तरह बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, तो कंपनी कहती है इन्वेस्टमेंट आपकी है लेकिन मशवरा हमसे लो कि कैसे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। मसलन अगर आप अकेले कोई प्रोडक्ट ब्रांड नहीं करवा सकते तो 10 लोग मिलकर भी आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट ब्रांड करवा सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट लास्ट है इसमें स्टोर ब्रांड मतलब या इसको ई शॉप भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर पर अपना पर्सनल ई शॉप भी ओपन कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मसलन आप ई शॉप रजिस्टर करते हैं और इसके ऊपर कंपनी की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और इसके रेफरेंस से जितनी सेल होती है उसके ऊपर आपको डेली बेस पर कमीशन मिलता है जितनी सेल होती है। ठीक है, तो ब्रांडिंग में आप 3 तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे एमवे है। एमवे को जो है वो 63 ईयर्स हो गए हैं मार्केट में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोडक्ट बेस्ड वो वाहिद कंपनीज़ होती हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए सिक्योर होती हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट पर काम नहीं कर रही होती वो फेक होती हैं, स्कैम होती हैं, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आती हैं। ठीक है, तो एमवे वो वाहिद कंपनी है जो 63 ईयर से मार्केट में चल रही है। एवॉन की बात की जाए तो ये 136 ईयर से मार्केट में चल रही है। हर्बल लाइफ की बात की जाए तो 42 ईयर से ये मार्केट में चल रही है। DXN 29 ईयर से मार्केट में चल रही है। ठीक है, और ये तमाम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं। नेक्स्ट ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज़। ये वो कंपनीज़ होती हैं जो कि फ्रॉड होती हैं, स्कैम होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर काम कर रही होती है, जो आपसे कहती है कि जस्ट आपने पैसा लगाना है 1,80,000 मतलब इस तरह से ये आपसे मांगती है और कहती हैं कि आपने जस्ट पैसा लगाना है, काम कुछ भी नहीं करना और आपको पैसा आता जाएगा। तो आप ख़ुद भी यहाँ पर समझदार है कि हमने अगर कोई काम ही नहीं करना तो हमें पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो शरई तौर पर भी जायज़ नहीं है। ठीक है, तो हमें वो काम करना चाहिए जिनमें वो प्रोडक्ट जो कि कंपनीज़ प्रोडक्ट बेस हैं। ठीक है, तो हमें जो भी कंपनी है उसको देखकर उसके बारे में जानकर तो फिर हमें ज्वाइन करना चाहिए। इकोनेक्स में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट बेस जैसा कि कंपनी है और इसमें जो प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मोरिनेक्स कैप्सूल है। आवर बॉडी नीड्स 18 टाइप्स ऑफ मिनरल बट ओनली 15 ऑफ देम आर डेवलप्ड बाय आवर बॉडी, वी नीड 3 ऑफ देम फ्रॉम आउटसाइड। इसमें वो कह रहा है कि हमारी बॉडी को 15 जो है वो हमारी बॉडी में मिनरल्स होते हैं, जो 3 मिनरल्स हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। टोटल हमारी बॉडी को 18 मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इकोनेक्स में जो है मोरिनेक्स कैप्सूल जो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इकोनेक्स से आपको मिलती है। इसमें 18 टाइप्स मिनरल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके साथ साथ जिसको मतलब कि जिनकी आईसाइट का मसला है या जिनके बाल झड़ते हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इसमें जो है मोरिनेक्स टी की अगर बात की जाए तो इसमें स्पीड अप वेट लूज़, जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। रिड्यूस ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जिनको सांस का मसला है, ठीक है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, जिनको दिल का मसला है, तो उनके लिए ये टी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट आवर प्रोडक्ट डायरीवर्स जो होती है, इससे पता चल रहा है नाम से ही जैसा कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए होती है। ठीक है, तो ये जिनको शुगर होती है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। और ये जैसा कि आपको पता है कि शुगर जो है वो मतलब कि कड़वी चीज़ों से ख़त्म होती है, तो ये करेले से बनी होती है, तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है शुगर के मरीज़ों के लिए। नेक्स्ट आ जाता है बीपी रिवर्स ऐसी प्रोडक्ट है जिनको मतलब कि जिनका बीपी हाई रहता है या लो रहता है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होती है। तो ये इकोनेक्स की मेन हर्बल प्रोडक्ट्स थी। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं आवर कॉन्सेप्ट। इकोनेक्स कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि आपको पता है कि बिज़नेस जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सेल बिज़नेस, एक होता है इनडायरेक्ट सेल बिज़नेस। तो इनडायरेक्ट सेल बिज़नेस क्या होता है? इनडायरेक्ट सेल बिज़नेस से मुराद ये है कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी तैयार करती है वो डायरेक्ट आवाम तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, इसके दरमियान में मिडल्स मैन होते हैं। लाइक फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट अगर 5 रुपए की बनी है तो कंपनी आगे कंट्रैक्टर को कितने की देगी? 10 रुपए की देगी, क्योंकि उसने मार्जिन भी रखना है। कंट्रैक्टर आगे किसको देगा? डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, तो वो डेफिनेटली अपना मार्जिन रखेगा, वो 15 या 20 रुपए की देगा। डिस्ट्रीब्यूटर आगे से ट्रांसपोर्टर को देगा, ट्रांसपोर्टर नेक्स्ट आगे सप्लायर को देगा और देन होलसेलर, और
लास्ट में रिटेलर, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी तैयार करती है तो वो हम तक पहुंचते पहुंचते वो 25 से 50 रुपए की मिलती है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल बिजनेस, जिसमें मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है। सॉरी। तो नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट सेल बिजनेस। डायरेक्ट सेल इकोनेक्स जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक डायरेक्ट सेल बिजनेस पर काम कर रही है। डायरेक्ट सेल में क्या होता है कि इसमें कंपनी जो भी प्रोडक्ट तैयार करती है वो डायरेक्ट आवाम तक पहुंचती है। जो पैसे होलसेलर, रिटेलर, कॉन्ट्रैक्टर को जा रहे होते हैं, अब कंपनी आपको वो डायरेक्ट देती है, ठीक है। जो पैसे अब होलसेलर वगैरह या मीडिया को देती है, वो पैसा अब यहाँ मुझे या आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केटिंग मैं और आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस। कंपनी इकोनेक्स कंपनी ने क्या किया, वो कहती है कि इन तमाम लोगों को उन्होंने मिडल मैन्स को ख़त्म कर दिया। कंपनी आपको कहती है कि अगर आप हमारी घर बैठे प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हम उस पर आपको डायरेक्ट कमीशन देंगे, ठीक है। जो हम मिडल मैन को देते हैं अब वो डायरेक्ट हम आपको देंगे, ठीक है। तो इकोनेक्स जो है ये एक डायरेक्ट सेल बिजनेस पर काम कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके मार्केटिंग पैकेजेस की बात कर लें। तो इसमें हमारे 4 पैकेज बंडल हैं, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इकोनेक्स में आपने लाइफ में एक दफ़ा ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है। तो इसमें क्या है कि इको मास्टर इसका फर्स्ट पैकेज बंडल है जो कि 17,000 से है। अगर आप 17,000 से ज्वाइन करते हो तो इसमें बिजनेस वॉल्यूम आपको इसमें मिलता है 92, ठीक है ना। बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। कूपन कैश इसमें जो है वो 57,000 मिलता है। बाइनरी लिमिट मतलब डेली बेस पर आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं 50,000 तक। इसमें कंपनी आपको कहती है कि डायरेक्ट अगर आपने किसी को भी ज्वाइन करवाया है 17,000 वाले पैकेज बंडल से, तो इसमें डायरेक्ट आपको जो कमीशन मिलेगा वो है 2,760 रुपये, उसी वक्त आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इसी तरह से आपने एक और पैकेज बंडल 17,000 वाला सेल किया है तो उसमें भी डायरेक्ट कमीशन 2,760 आपके अकाउंट में उसी वक्त आ जाते हैं। बाइनरी कमीशन आपको जो मिलता है, आपने 2 पैकेज बंडल सेल करवाए हैं उस पर 21% कंपनी आपको कमीशन देगी। बाइनरी कमीशन जो आपको मिलेगा वो है 1,932 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। टोटल कमीशन इसमें 7,492 आपको आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12,000 से अगर आपने ज्वाइन किया है तो इसका नाम है इको इलीट बिजनेस वॉल्यूम। इसमें आपको मिलता है 69, ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम। और कूपन कैश इसमें 40,000 है और बाइनरी लिमिट डेली बेस पे आप इसमें अर्निंग कर सकते हो 27,900 तक। अब कंपनी आपको कहती है कि आपने किसी को भी हमारा 12,000 वाला पैकेज बंडल सेल कराया तो डायरेक्ट कमीशन उसी वक्त आपको इसका 30% कितना मिलेगा, 2,070 रुपये। इसी तरह से आपने एक और पैकेज बंडल सेल करवाया कंपनी का, 2,070 रुपये आपको यहाँ से भी आगे। बाइनरी कमीशन की बात की जाए तो वो आपको 1,449 रुपये आपको आ जाते हैं। टोटल कमीशन इसमें आपको मिलता है 5,589 रुपये आपको मिल जाते हैं। सॉरी 5,600 आपको मिल जाते हैं, ठीक हो गया। इसमें नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसमें इको पर्सनल है पैकेज। तो इसमें जो है 7,000 वाला पैकेज बंडल है तो इसमें बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलते हैं इसमें 46 मतलब 46। और इसमें कूपन कैश की बात की जाए तो इसमें 25,000 है। बाइनरी लिमिट डेली बेस पे आप इसमें 12,200 तक अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें है कि डायरेक्ट कमीशन आपको जो मिलता है वो 1,380 है, ठीक है। एक और पैकेज बंडल आपने 7,000 वाला सेल करवाया उस पर भी आपको 1,380 रुपये आ जाते हैं। और इसमें बाइनरी कमीशन की बात की जाए तो इसमें 966 रुपये आपको मिलते हैं। टोटल कमीशन 3,726 रुपये आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट मार्केटिंग पैकेज है। इसमें क्या होता है कि इसको इको पर्सनल या इसको स्टूडेंट पैकेज भी बोला जाता है। 3,000 वाला ये है। इसमें बिजनेस वॉल्यूम आपको 23 मिलते हैं। कूपन कैश इसमें 9,000, बाइनरी लिमिट 5,000 मिलती है। डायरेक्ट किसी को भी आपने 3,000 वाले पैकेज बंडल से ज्वाइन कराया तो इसमें डायरेक्ट कमीशन जो आपको मिलेगा वो है 690 रुपये। इसी तरह से आपने एक और पैकेज बंडल 3,000 वाला ज्वाइन करवाया तो इसमें आपको 690 रुपये मिलेंगे। बाइनरी कमीशन की बात की जाए तो इसमें 483 रुपये आपको मिलते हैं। टोटल कमीशन की बात की जाए तो इसमें आपको 1,800 जो है वो 63 रुपये मिल जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं
सीनियर ऑटो स्पेल। अब इसमें ऑटो स्पेल आपको किस तरह से मिलती है, 50% आपको ऑटो स्पेल जो है वो सीनियर की तरफ से मिलती है। लाइक इसमें ये आप हैं, ठीक है, आपने एक साइड पर ज्वाइनिंग करवाई है राइट साइड पर, ठीक है, ये मिसाल है राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, एक यहाँ पर आपने ज्वाइनिंग करवाई और एक यहाँ पर आपने ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है। अब थर्ड कोई मेंबर आपके साथ अगर ज्वाइन करता है तो उसमें आप थर्ड लाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ये बाइनरी प्लान पर काम कर रहा है। तो इसमें थर्ड जो आएगा, या आपने इस साइड पर ज्वाइन करवाना है या आपने इस साइड पर ज्वाइन करवाना है। तो थर्ड जो आया आपने इस पर ज्वाइन करवाया राइट साइड पर मिसाल है, तो ये यहाँ पर इस मेंबर को आपकी तरफ से ऑटो स्पेल मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 मेंबर अगर आता है वो आप चाहे तो इस साइड पर ज्वाइन करवाएं चाहे इस साइड पर, तो इनको भी ऑटो स्पेल मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है 50% ऑटो स्पेल सीनियर की तरफ से। 50% आपने खुद वर्किंग करनी होती है, 50% आपको सीनियर की तरफ से ऑटो स्पेल मिलती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है इकोनॉमिक्स में प्लान सीनियर की तरफ से, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि हमारी बहुत स्लो वर्किंग है, ठीक है, तो स्लो वर्किंग भी अगर आपकी है ना, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा है तो आप किस तरह से इसमें वर्किंग कर सकते हो। लाइक इसमें फर्स्ट मंथ अगर आपने 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया, आपका एक पेयर बना है, तो इसमें आपको 500 कमीशन आ जाता है। दूसरे मंथ में अगर 4 लोग ज्वाइन होते हैं, 2 ने 2 को और ज्वाइन करवाया तो 4 हो गए, आपके 2 पेयर्स बन गए, तो इसमें आपको 1000 रुपया कमीशन आ जाता है। थर्ड मंथ में 8 लोग ज्वाइन हो गए तो 4 पेयर आपके बन गए, तो इसमें 4 को अगर ज़र्ब दे दी जाए 500 से तो आपको 2000 इसमें कमीशन आता है। फर्दर इसी तरह से हर मंथ में 2-2 भी अगर ज्वाइन होते हैं तो 13 मंथ तक आप यहाँ पर कितने लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं और कितने आपके पेयर्स बन जाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसमें 8192 जो हैं आपके यहाँ पर मेंबर्स ज्वाइन हो जाते हैं और इसमें 4096 जो हैं आपके पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अगर इन 4096 को ज़र्ब दे दी जाए 500 से तो 13वें मंथ तक आप 20,48,000 तक यहाँ से कमा जाते हैं। ये है पावर ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्लो वर्किंग है तो तब भी आप यहाँ से बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है, अगर इसमें आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रैंक रिवार्ड की। अगर बात की जाए तो इसमें जिस तरह से स्कूल यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छी पोजीशंस लेता है तो उनको रिवार्ड्स दिए जाते हैं, तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स कंपनी भी आपको रिवार्ड्स देती है आपकी अच्छी अचीवमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें टोटल 8 रैंक रिवार्ड है। फर्स्ट ब्राउन रैंक आपका कब क्लोज होता है, जब आपके पॉइंट्स जो हैं वो 460 हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3000 वाला अगर पैकेज बंडल तो उसमें आपको 23 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह से अगर दूसरे पैकेजेस की बात की जाए तो उसमें अगर 12000 वाला पैकेज है, ठीक है ना, तो उसमें आपको 69 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। 17000 वाला है तो उसमें 92, 7000 वाला है तो 46, 3000 वाला है तो 23 पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह से आपकी साथ जितनी भी सेल होती है उसके मुताबिक आपको जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं, जब आपके पॉइंट्स 460 हो जाते हैं तो आपका ब्राउन्स रैंक क्लोज हो जाता है। कंपनी आपको उस पर 3000 का रिवार्ड देती है। इसी तरह से जब आपके ये बिज़नेस वॉल्यूम 920 हो जाते हैं तो आपका सिल्वर रैंक क्लोज हो जाता है। इस पर कंपनी आपको 6000 का रिवार्ड देती है। थर्ड हमारा रैंक है गोल्ड। गोल्ड रैंक आपका कब क्लोज होता है, जब आपके बिज़नेस वॉल्यूम 23 हो जाते हैं। 2300 जब बिज़नेस वॉल्यूम हो जाते हैं आपके, तो आपका जो है वो गोल्ड रैंक क्लोज हो जाता है और इस पर आपको कंपनी की तरफ से 15000 का रिवार्ड मिल जाता है। फोर्थ है हमारा प्लेटिनियम रैंक। प्लेटिनियम रैंक आपका कब क्लोज होता है, जब आपके 6900 पॉइंट्स हो जाते हैं तो आपका प्लेटिनियम रैंक क्लोज हो जाता है। इसमें आपको 70cc बाइक या 45,000 आपको कैश रिवार्ड मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ हमारा रैंक जो है वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर रैंक आपका कब क्लोज होता है, जब आपके 9200 पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कंपनी की तरफ से एप्पल फ़ोन मिलता है। अगर आप एप्पल फ़ोन नहीं लेते तो कंपनी आपको 1,20,000 रुपये दे देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं 6 हमारा जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर है। जब आपके जो है वो वॉल्यूम 32,200 बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं तो आपका रैंक ग्लोबल इन्वेस्टर क्लोज हो जाता है। इस पर आपको इंटरनेशनल टूर मिलता है। अगर आप इंटरनेशनल टूर पर नहीं जाते तो कंपनी आपको 2 लाख रुपए कैश रिवार्ड दे देती है। 7th हमारा है क्राउन इन्वेस्टर।
क्राउन इन्वेस्टर आपका कब क्लोज़ होता है, जब आपके 92,000 बिज़नेस वॉल्यूम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मेहरान कार आपकी क्लोज़ हो जाती है, ठीक है। अगर आप मेहरान कार नहीं लेते तो कंपनी आपको 7 लाख कैश रिवार्ड दे देती है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स में बहुत से ऐसे सीनियर हैं जो क्राउन इन्वेस्टर तक रिवार्ड विन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट हमारा रैंक रिवार्ड है 8 रॉयल क्राउन इन्वेस्टर। ये आपका कब क्लोज़ होता है, जब आपके बिज़नेस वॉल्यूम जो है वो 4,60,000 हो जाते हैं। तो आपका जो है रॉयल क्राउन इन्वेस्टर रैंक क्लोज़ हो जाता है। इस पर आपको होंडा सिटी कार आप विन कर लेते हो। अगर आप होंडा सिटी कार नहीं लेते तो कंपनी आपको 24 लाख रुपए दे देती है, ठीक है। तो लास्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि 3000 वाला अगर आपका पैकेज है तो इसमें डायरेक्ट 23 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलते हैं, डायरेक्ट कमीशन 30%, इनडायरेक्ट आपको 21% मिलता है। बाइनरी 2 की बात की जाए तो 8% और पेयर्स आपके 4 हैं, लिमिट्स आपकी 5000 है। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 3000 वाला पैकेज बंडल है तो आप डेली इसमें 5000 तक कमा सकते हैं, ठीक है। अब कंपनी आपको कहती है कि डेली के मतलब अगर आपके 5 पेयर मिसाल है बनते हैं तो पहले 4 पेयर के ऊपर कंपनी आपको 21% कमीशन देगी। जो 5वां पेयर बनेगा उस पर आपको कंपनी 8% के हिसाब से देगी, क्योंकि आपका पैकेज छोटा है इसीलिए आपको जो है वो इतनी लिमिट है। अगर 7,000 वाले पैकेज बंडल से आप स्टार्टअप करते हैं तो इसमें 46 बिजनेस वॉल्यूम है, डायरेक्ट कमीशन 30% है, इनडायरेक्ट 21% है, बाइनरी 2 इसमें 9% है, ठीक है ना। 1% भर जाती है इसमें, क्योंकि आपका पैकेज बंडल अब इसमें भरा होता है। अब इसमें मिसाल है, आप डेली बेस पर इसमें आप 12,200 तक कमा सकते हो। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके आज के दिन में 10 पेयर्स बनते हैं तो आपको कंपनी कहती है 15 पेयर अगर मिसाल है बने तो पहले 10 पेयर पर आपको 21% मिलेगा और बाकी जो 5 पेयर होंगे उन पर आपको कंपनी 9% के हिसाब से देगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका 12,000 वाला पैकेज बंडल है तो इसमें आपको 69 बिजनेस वॉल्यूम, डायरेक्ट कमीशन 30, इनडायरेक्ट 21% और इसमें आप डेली बेस पर 27,900 तक कमा सकते हो। अब मिसाल के तौर पर आज के दिन आपके 20 पेयर बने हैं तो पहले 15 पेयर के ऊपर आपको 21% के हिसाब से मिलेगा, बाकी जो ऊपर के 5 पेयर होंगे वो आपको 10% के हिसाब से मिलेगा। ये मैं डेली बेस की बात कर रही हूँ। अगर जैसे आज 13 है तो 13 तारीख की बात कर रही हूँ। कल जब 14 तारीख होगी तो 14 को दोबारा से ये स्टार्ट होगा कि पहले 15 पर आपको 10% के हिसाब से 21% के हिसाब से मिलेगा, बाकी जितने ऊपर पेयर बनेंगे उस पर आपको 10% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अगर आपका मिसाल है 17,000 वाले पैकेज बंडल से आपने स्टार्ट किया हुआ है तो इसमें 92 आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, डायरेक्ट कमीशन 30%, इनडायरेक्ट आपको 21% मिलता है, ठीक है। और डेली बेस पर आप इसमें 50,000 तक कमा सकते हो। आज के दिन लाइक अगर आपके 25 पेयर्स बने हैं तो पहले 20 के ऊपर आपको 21% के हिसाब से मिलेगा, बाकी जितने भी आपके पेयर्स हैं ऊपर उस पर आपको 11% के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितना बड़ा पैकेज बंडल आपका होगा, जितने बड़े पैकेज बंडल से आप अपने बिज़नेस का स्टार्टअप लेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। जितना छोटा पैकेज होगा ना, आप 3,000 वाले की अगर मैं बात करूँ इसमें सिर्फ आप डेली बेस पर 5,000 तक कमा सकते हैं, जबकि 17,000 वाला अगर आप पैकेज बंडल करते हैं तो इसमें आप डेली बेस पर 50,000 तक बहुत आसानी से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट है योर डिसीजन विल डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी है, ठीक है ना, तो लेकिन देखिएगा ज़रूर। जिसने ये कंप्लीट वीडियो देख ली उसको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। इकोनॉमिक्स आपको बहुत कुछ दे रही है, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप सब ज्वाइन कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।